यहाँ यह समझना जरूरी है कि अगर हम देखें जैसे त्रिपुरा या नागालैंड जैसी स्टेट्स में एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस कम होते हुए भी यह ट्रेंड चिंता का विषय है। जरूरी है कि हम सब मिलकर इन्फेक्शन के स्प्रेड को इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वगैरह में भी फैलने से रोकें। ओवरऑल ऐसे कुछ जिले जहाँ पर कि हम केसेस में एक कमी होती देख रहे हैं वो भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जिसमें मुख्यतः मैं पुणे, लखनऊ, वाराणसी, रायपुर और दुर्ग के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ अगर आप देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पर कंटिन्यू डिक्रीज हमें यानी कि 19 से 25 अप्रैल से लेकर 3 से 9 के बीच में कंटिन्यू डिक्रीज इन केसेस दिख रहा है। जरूरी है कि यह डिस्ट्रिक्ट अपने एफर्ट्स को उसी मोमेंटम से जारी रखें ताकि हम केसेस की संख्या और कम कर सकें। इसी तरह से कुछ और जिलों में भी पिछले 2 हफ्ते में एक जो डिक्रीज दिखा है, जैसे पटना में, पालघर में, रांची में, कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक ट्रेंड दिख रहा है, जरूरी है कि हमारे एफर्ट्स उस डायरेक्शन में उसी सतत मोमेंटम के साथ चलते रहें। एरियाज ऑफ कंसर्न के रूप में हम देखें तो पाते हैं कि कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर केसेस में ग्रोथ भी नोट की जा रही है, जिसमें मुख्यतः अगर आप देखें बेंगलुरु अर्बन, देहरादून, ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुर तमिलनाडु, इनमें आप देखें तो पिछले 15 दिनों में एक कंटिन्यूड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिख रही है। जरूरी है कि यहाँ पर कंटेनमेंट एफर्ट्स और एक अधिक हम उस पर पर्याप्त मात्रा में करें ताकि हम केसेस का इन्फेक्शन का स्प्रेड को रोक सकें। एक पॉजिटिव और न्यूज़ भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। हमने एनालाइज किया तो पाया कि कुछ ऐसे जिले हैं देश में जहाँ पर कि एक स्थाई पर टेस्टिंग बढ़ाई गई, लेकिन साथ ही वहाँ पर पॉजिटिविटी में भी डिक्रीज नोट किया गया। तो जैसे उन जिलों की संख्या 15 से 21 अप्रैल के समय में 73 जिले ऐसे थे जो बढ़कर 22 से 28 अप्रैल में 125 जिले हुए और 29 अप्रैल से 5 मई के अगर उस पीरियड को एनालाइज करें तो हम देख रहे हैं कि ऐसे जिलों की संख्या भी बढ़ रही है, विच इज़ ए पॉजिटिव ट्रेंड एंड दिस नीड्स टू बी कंटिन्यू। हमारे देश में जैसे कि हमने इससे पहले भी चर्चा की है कि 10% से पॉजिटिव जिन राज्यों में, जिन जिलों में हमने देखी है, वहाँ पर स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट, स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स लिए जाएं। तो ऐसे जिलों को भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जिसको हम अपनी वेबसाइट पर भी डे टू डे बेसिस पर हाईलाइट करते हैं, जहाँ पर कि हम स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलकर एफर्ट्स कर रहे हैं कि वहाँ पर इन्फेक्शन का स्प्रेड कम किया जा सके। ऐसे 533 जिले भी हैं देश में जिस पर ज़रूरत है कि स्ट्रिंजेंट एक्शन उसी स्थाई से चलते रहें। एक पॉजिटिव न्यूज़ और हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। अगर हम देखें कि डे ऑन डे जो देश में केस की पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, तो 27 अप्रैल के बाद हम ये पाते हैं कि 27 अप्रैल पर देश में जो केस पॉजिटिविटी थी 19% थी ओवरऑल देश की, जो कि आज अगर पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं 18%, यानी कि करीब 14 दिन बाद हमने एक ओवरऑल ट्रेंड इन डिक्रीज इन पॉजिटिविटी अक्रॉस द कंट्री नोट किया है। इसी के साथ ही हमने एक और एनालिसिस करी है तो पाई है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यू एफर्ट्स बाय द स्टेट, 11 स्टेट ऐसी हैं जहां पर वीक ऑन वीक पॉजिटिविटी में भी रिडक्शन नोट किया गया है। लेकिन हम आप सबसे फिर से यह रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जब हम कभी भी एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील करते हैं तो हमारे एफर्ट्स कंटिन्यूड बेसिस पर लगे रहें। हम एक दिन भी कहीं भी ढिलाई बरतेंगे तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना रहता है, जिसलिए ज़रूरी है कि एफर्ट्स में कोई भी कमोबेशी ना हो। इसी के साथ ही वैक्सीन के बारे में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि करीब 17.01 करोड़ डोजेज देश में वैक्सीन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फ्री सप्लाईज के रूप में स्टेट्स को प्रोवाइड की गई हैं, जो कि लोगों को मिल चुकी हैं। इसी के साथ ही हमने स्टेट के साथ कोलैबोरेट करते हुए 18 से 44 साल के जो लोग हैं जिनको कि स्टेट डायरेक्ट परचेज के थ्रू या प्राइवेट सेक्टर डायरेक्ट परचेज के थ्रू प्रोवाइड कर सकता है, उसको भी फैसिलिटेट करते हुए हम देखते हैं कि करीब 25.59 लाख डोजेज उस एज ग्रुप को भी दी जा चुकी हैं। हम एक और इस विषय आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे। अगर आप देखें तो पाते हैं कि आज रन अवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जो कि कुछ प्रांतों में नोट किया गया, उसके लिए ज़रूरी है कि स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट एक्टिविटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम की गाइडलाइंस के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट्स को प्रोवाइड की गई हैं, उस पर हमारा कार्य चलता रहे। एक केस एनालिसिस के रूप में देखें तो पाते हैं कि कैसे स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स हमें इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम करने में सहायक हो सकते हैं।
पुणे के बारे में अगर आप एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि करीब 69.7% केस पॉजिटिविटी 1 मार्च वाले वीक में जब वहाँ नोट की गई, तो उस टाइम पर नाइट कर्फ्यू जैसे कुछ जो कर्बिंग मेजर्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए। लेकिन साथ ही नाइट कर्फ्यू के बाद जब 15 दिन का एक रिलेटिवली मोर स्ट्रिंजेंट प्रोसेस इनिशिएट किया गया, जो कि 29 मार्च से 12 अप्रैल तक में, तो एक स्थाई पर केसेस में ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में हमने देखा कि कमी आई। और उसके साथ ही आप देखेंगे कि कंटिन्यूड मेजर्स इन टर्म्स ऑफ जो ये हमारा जो लॉकडाउन या कंटेनमेंट मेजर जो वहाँ पर इनिशिएट किए गए, जो वो फर्दर 15 दिन के लिए बढ़ाए गए, तो 2 स्थाई पर हमें वहाँ पर बेनिफिट दिखाई देते हैं। एक हम देखते हैं कि इस लॉकडाउन के इनिशिएट करने से पहले जब केस पॉजिटिविटी 41.8% थी, वह घटकर अब 23.4% रह गई है। और उसी के साथ ही जो एक पीक हमने बीच में हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री नोट की थी, अब उन केसेस में भी कमी आ रही है। हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि नाइट कर्फ्यू कपल्ड विद रेस्ट्रिक्शन ऑन मास गैदरिंग, ऑन अवॉइडिंग इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल, on ensuring that non-essential activities for a limited period can be sort of delayed for a period of 14 to 15 days, which is what is important from an epidemiological angle, is critical to ensure कि हम infection spread को कम कर सकें। इसी के साथ ही एक और केस एनालिसिस हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे। जैसे कि मुंबई के बारे में, मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर कॉरपोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट के जो उन्होंने इनिशिएटिव लिए, वह इनिशिएटिव ने कैसे वहाँ के प्रोसेस को, हॉस्पिटल एडमिशन को एड किया, वह हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। मुख्यतः वहाँ पर किया ये गया कि सिटीज़न एंगेजमेंट के लिए जो कंट्रोल रूम उनका था, वह मुंबई कॉरपोरेशन के लेवल पर ना करते हुए उसको 24 वार्ड में 24 कंट्रोल रूम बनाए गए। और जितने भी वहाँ टेस्ट रिजल्ट आते थे, उन टेस्ट रिजल्ट्स को मेन कंट्रोल रूम में लेते हुए, जो भी लैब्स थी उनसे डेटा लेते हुए, उसको वार्ड वाइज सेग्रीगेट किया गया और सेग्रीगेट करके उन रेस्पेक्टिव वार्ड वाइज कंट्रोल रूम को भेजा गया। इन कंट्रोल रूम में नॉट ओनली टेलीफोन ऑपरेटर्स, वहाँ पर डॉक्टर्स और मेडिकल सपोर्ट स्टाफ प्रोवाइड किया गया, उनको एम्बुलेंसेज के साथ कोऑर्डिनेट किया गया, जो कि एनालाइज करता था कि उस पर्टिकुलर वार्ड के रहने वाले जो लोग पॉजिटिव आए हैं, उनको जिसको भी एडमिशन की ज़रूरत हो, वह उनको उन एम्बुलेंसेज के द्वारा रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स में एडमिशन कराते थे। इन प्रोसेस की वजह से और इन प्रोसेस के पार्ट के रूप में मुंबई में 800 जो SUVs हैं, उनको भी रिफर्बिश करके मेकशिफ्ट एम्बुलेंस बनाया गया। एक IT प्लेटफॉर्म बनाया गया जिससे कि इन एम्बुलेंसेज को ट्रैक किया जाता था। एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड बनाया गया जिससे कि अवेलेबल हॉस्पिटल बेड्स को मॉनिटर किया जाता था। ऐसे ही एक सिस्टम फॉर प्रोक्यूरिंग हॉस्पिटल बेड स्टैब्लिश किया गया। और जितने भी ये कंट्रोल रूम थे, उन्होंने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ये किया कि पेशेंट को हॉस्पिटल बेड मिलने में समस्या ना हो। इस टाइप के इनिशिएटिव मुंबई ही नहीं और बहुत से प्रांतों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो दिशा निर्देश है उनके तहत चल रहे हैं। हमारा एफर्ट आप लोगों के द्वारा बताने का यही है कि ज़रूरी है कि ये पॉजिटिव एफर्ट नेशनल लेवल पर सब लोग मिलकर करेंगे तो हम ओवरऑल प्रोसेसेस को ईज कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय हेल्थ मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट और जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने रिसेंटली कोविड-19 की सिचुएशंस का, प्रिपेयर्डनेस का और उसकी प्लानिंग अक्रॉस द स्टेट उसको एनालाइज किया और उससे संबंधित कैसे इन्फेक्शन स्प्रेड को रोका जाए दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एक नेशनल पॉलिसी ऑफ एडमिशन को भी रिसेंटली इनंसिएट किया है, जिसमें मुख्यतः मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमने स्पेसिफाई किया है कि कोई भी कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट है, उसके लिए अगर उसका टेस्ट ना भी हुआ हो या रिजल्ट डिले हो रहा हो तो उसको एडमिशन के लिए ना रोका जाए, उसको सस्पेक्ट वार्ड में एडमिट किया जाए। इसी के साथ ही कोई भी पेशेंट, उसको कोई भी सर्विसेज, उसको कभी भी कि वह दूसरे प्रांत से बिलोंग करता है या उसका ID कार्ड नहीं है, उस कारण से भी उसको ना ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो। हमारे पूरे एफर्ट यही है स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर काम करते हुए कि हम जो हॉस्पिटल एडमिशन है नीड की बेसिस पर हो, जिन पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत हो उनको समय पर बेड मिल जाए और ऐसे लोग जो पैनिक या किसी और मिस इन्फॉर्मेशन के तहत ऐसे बेड्स ऑक्यूपाई करें जिनकी उनको नीड ना हो, क्योंकि बेड एक क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं, उसकी कोई कोताही ना हो, उस पर ही हमारा कार्य चलता रहे। इसके साथ ही
नॉन कोविड सर्विसेज के लिए जरूरी है कि हम टेली कंसल्टेशन का उपयोग करें। हमारा नेशनल प्लेटफॉर्म ई संजीवनी प्लेटफॉर्म स्टेट्स के साथ तो काम कर ही रहा है, अब उसमें रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स भी जुड़ गए हैं, जो कि नेशनल लेवल पर कोई भी अगर पेशेंट, कोई भी अगर सिटीजन जो गाइडेंस चाहता है, वह हमारे इस नेशनल प्लेटफॉर्म ई संजीवनी OPD.in पर जा सकता है और कंसल्टेशन बुक कर मेडिकल सहायता भी प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। श्री पीयूष गोयल जी। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी जानकारी यही निकल कर आई है कि जो लॉकडाउन लगाया गया उसका असर अब देखने को मिल रहा है। जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगभग 15% पहुंच गया है, लेकिन अभी भी कोताही नहीं बरतनी है, क्योंकि एक दिन की भी कोताही इस आंकड़े को बढ़ा सकती है।